नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है। हेल्थ न्यूज़ लाते हैं आपको। हेल्थ में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, तो अभी एक कंट्रोवर्सी चल रहा है महाराष्ट्र में, और शायद बाकी प्रांतों में भी फैल जाए। होम्योपैथी को लेके कंट्रोवर्सी चल रहा है कि कुछ एक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि होम्योपैथ जो है वो उनको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में, और कुछ दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ। तो इसको लेके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्ट्राइक का घोषणा किया है और आपत्ति किया है, विरोध किया है। और इसके ऊपर काफ़ी ये चल रहा है। जैसे पहले भी कई बार प्रपोजल आया है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, जो होम्योपैथी डॉक्टर्स है, उनको एक प्रकार से एक ब्रिज कोर्स करा दे फार्माकोलॉजी का, 1 साल या 2 साल का, अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी। तो वो फार्माकोलॉजी का दवाई जो है, एलोपैथिक दवाई, अपने प्रैक्टिस में या इमरजेंसी में या रिमोट एरिया में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है कि। तो इसमें आपत्ति या विरोध किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। उन्होंने कहा कि वो एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन है, वो होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, उनका अब ये सवाल सोचने वाला है कि उनका कॉम्पिटेंस नहीं है एमबीबीएस डॉक्टर का जितना होता है। तो इस पे हमको सोचना चाहिए कि कितना फर्क है। पहली बात है कि एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, बीएएमएस है, तीन ऐसे अलग अलग बना रखे हैं, और भी शायद यूनानी वगैरह है, जो भी है यूनानी मेडिसिन है। और इनका तीनों का जो एंट्रेंस एक ही कॉमन एंट्रेंस है, नीट। और आपको मालूम है नीट काफ़ी 20-25 लाख 22 लाख बैठते हैं। जो लोग को नहीं मिलता है वहाँ, तो उनके लिए बीएचएमएस होम्योपैथी या बीएएमएस आयुर्वेदिक रहता है। तो उनके सब्जेक्ट्स तो सेम है ना, साइंस पढ़ते हैं वो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह तो पढ़ते हैं 12th तक। तो ऐसा तो नहीं है। उसके बाद फिर आप उनको, ड्यूरेशन सेम है, एमबीबीएस का भी 4.5 साल है, इनका भी 4.5 साल है, 1 साल इंटर्नशिप है इनका भी है। और कहीं कहीं इन लोग इंटर्नशिप दूसरे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में भी कई बार कर लेते हैं, थोड़ा ओरिएंटेशन हो जाता है। और इनको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मॉडर्न पढ़ाया जाता है, बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी जो एमबीबीएस का डॉक्टर पढ़ता है वो भी होम्योपैथ का डॉक्टर भी वही पढ़ रहा है बीएचएमएस में और बीएमएस में। मॉडर्न मेडिसिन पढ़ रही है। खाली मेडिसिन दवाइयाँ ही थोड़ी है, मेडिसिन पूरा बॉडी का ढांचा है। एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पूरा बॉडी का ढांचा इन लोग भी पढ़ रहे हैं। और फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वो अगर कंबाइन कर दे तो इनको भी पूरा आप ट्रेनिंग देके इनको भी, आप ऐसे कह रहे हो कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो ठीक नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स का ज़रूरत है। और हमारे क्या जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो एमबीबीएस के बाद एमडी ये फिर बड़े बड़े शहरों में कॉरपोरेट में, और या आप बाहर चले जाते हैं अब्रॉड। अपने जो पॉपुलेशन है 70-80% जो गरीब है या गांव में है, जो रिमोट एरिया में है, उनको नहीं, बल्कि बीएचएमएस बीएएमएस को अगर आप ओरिएंटेशन कर दो, ट्रेनिंग कर दो फार्माकोलॉजी करके, उन लोग शायद ज़्यादा काम करेंगे। दे आर नज़दीक होते हैं वो पेशेंट के। तो या तो आप ये तीन अलग रखो ही नहीं। अगर तीन अलग रख रहे हो तो आप जो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक के जो बेचारे
डॉक्टर्स जा रहे हैं, यंग पीपल जा रहे हैं, पूरे विश्वास से जा रहे हैं कि उन्होंने चुना है, होम्योपैथी चुना है या आयुर्वेदिक चुना है। अभी चलो होम्योपैथी की बात करते हैं। वो होम्योपैथी चुना है तो आगे जाके रास्ता उनको सफर में ले जाएगा। पर आगे जाके देखते होम्योपैथी के जो आ गए हैं उस रास्ते में, आगे जाके देखते कि रास्ता तो खत्म हो जाता है, उसके आगे है ही नहीं, उसके आगे एक दीवार है। वो कहाँ जाएंगे वो? और बेचारों की गलती नहीं है। फिर वो पूरा ये बना दिया आपने, कॉलेजेस बना दिया, ये बना दिया, आप उनको अंधकार में रख रहे हो होम्योपैथी पर। आयुर्वेद का भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये दोनों जो ये है, ये एक समय था जो कि ये समय के आगे थे। आयुर्वेद भी समय के आगे था, होम्योपैथी थोड़ा आगे था, ज्यादा आगे नहीं था। आयुर्वेदिक हमारा इंडियन है, होम्योपैथी इंडियन नहीं है, जर्मनी। जो होम्योपैथी के फाउंडर थे वो सैमुअल हैनीमन, जर्मनी के थे। उनका जन्म 1755 में हुआ था और उनका देहांत 1843 में हुआ। इन दौरान उन्होंने होम्योपैथी का फाउंडर कहते हैं उनको। और वो होम्योपैथी के फाउंडर कैसे बने? वो एक उस टाइम ऐसे नहीं, अलग से नहीं होता था, मेडिसन होता था। ये बाद में हमने बना दिया, अलग अलग दीवारें बना दी। तो उस टाइम जो डेवलप्ड बिल्कुल नहीं था, जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन या एलोपैथी कह लो उसको। 1755 में पैदा, 1800 का समय ले लो जब उन्होंने अपना मैक्सिमम काम किया है, हैनेमन ने। उस टाइम क्या था कि जो भी ट्रीटमेंट था या जो भी पद्धति था एलोपैथी का, उससे जाने ज़्यादा जाती थी, बीमारियां ठीक नहीं होती थी। तो उन्होंने उनको थोड़ा कॉमन सेंस लगा कि ये तो काम नहीं कर रहा है दवाइयाँ। तो उन्होंने फिर अपना एक निकाला मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक क्योर्स लाइक, माने जो चीज से बीमारी होता है उसको अगर आप डाइल्यूट करते जाओ, डाइल्यूट करते जाओ, उससे वो बीमारी ठीक हो जाएगा। और वो डाइल्यूशन जितना हाई डाइल्यूशन करेंगे, इतना इतना डाइल्यूशन करते हैं कि उसमें वो वाला केमिकल बाद में रहता ही नहीं है, माने साइंटिफिकली नहीं रहता है। पर वो बिलीफ एक ऐसा था कि वो दवाई देते थे, पेशेंट ठीक हो जाता था, पेशेंट ठीक हो जाता था। और होम्योपैथी में आप देखेंगे, होम्योपैथ जो रहते हैं काफ़ी पेशेंट से बात करते हैं, बहुत पूछते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं, इतना पूछते हैं कि आधी बीमारी ठीक ही हो जाती है। इतना सवाल करेंगे कि मरीज भूल ही जाता है कि वो क्या बीमारी लेके आया था। तो उससे भी कई बार आपको देखिएगा, कई बीमारियां हैं सोशल रीजंस के लिए होते हैं, लोनलीनेस के लिए होते हैं, कोई बात नहीं सुनता है तो एटलीस्ट डॉक्टर इतना बात करेगा, चाहे होम्योपैथ हो चाहे दूसरा डॉक्टर भी हो, आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसको दूसरी होती है कि अगर पेशेंट का जो विश्वास है कि ये दवाई हमको ठीक करेगा, और ये कह रहे हैं कि हाई डाइल्यूशन होगा, और जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर दे रहा है उसके मन में कोई खोट है, उसको भी नहीं मालूम है कि ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या, वो देखता है मरीज ठीक हो गया है। तो उसमें क्या है कि इसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, कि दवाई में कुछ रहता ही नहीं है। पर फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल ये हो रहा है कि फर्स्ट डू नो हार्म। क्योंकि उस टाइम जो एनिमन थे, उस टाइम जो दवाइयाँ दी जाती थी, उससे पेशेंट मरने के चांसेस ज़्यादा थे। और पेशेंट को अगर कुछ नहीं मिलता तो वो ज़्यादा उसके, आप देख लो कि अगर मान लो सब कुछ रिलेटिव होता है। अभी कंट्रोल ग्रुप भी हम रखते हैं, तो कैसे रखते हैं? अभी हम जैसे बताते हैं कि चलो एक लकड़ी हम पकड़ ले, एक लकड़ी हाथ में पकड़ ले, लकड़ी समझ लो ये लकड़ी है, इसको पकड़ ले, और इसको अगर हम लकड़ी को छोड़ दे, तो अगर हम आपसे पूछे कि लकड़ी कहाँ जाएगा तो सभी कहेंगे लकड़ी जमीन में गिरेगा। पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम पानी के नीचे हैं, लकड़ी को छोड़ेंगे तो लकड़ी ऊपर चला जाएगा। और अगर हम उधर हैं, स्पेस में है जहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो लकड़ी अपनी जगह ही रहेगा।
तो ऐसे अगर कंपैरिजन ग्रुप में मान लीजिए जो एलोपैथिक है उससे अगर मरीजे ज़्यादा मर रहे हैं दवाई से, ठीक नहीं हो रहा है, डेथ हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, और कंट्रोल ग्रुप आपका होम्योपैथी, वो अपनी जगह खड़ा रहेगा, पर दूसरा नीचे गिर रहा है तो लगेगा कि होम्योपैथी काम कर रहा है। जैसे आप प्लेटफॉर्म में आपका ट्रेन खड़ा है, बाजू वाला ट्रेन चलता है, आपको लगता है आपका ट्रेन आगे जा रहा है। तो होम्योपैथी बिकेम वेरी पॉपुलर। और इसके पीछे का राज यही है, जो कुदरत है, नेचर है, वो 90% बीमारियां ठीक कर देता है। हम सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, और होम्योपैथी का कमाल उसी पे था। और दूसरा भी है कि प्लेसिबो इफेक्ट इज अ रियल इफेक्ट। इसके ऊपर अब कई रिसर्च हुआ है कि प्लेसिबो इफेक्ट उसको हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। प्लेसिबो इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो सकता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बीचर बोल के एक थे बैटल सर्जन, उन्होंने रिसर्च किया, एनेस्थेटिस्ट थे या बैटल सर्जरी करते थे, वूंड हो जाता था, मॉर्फिन खत्म हो गया तो सलाइन चला रहे हैं, सोल्जर को लग रहा है कि मॉर्फिन मिल रहा है उनको, सोल्जर को पेन भी नहीं हो रहा है। बाद में उन्होंने पेपर भी पब्लिश किया था, 1951 का पेपर है, कि प्लेसिबो इफेक्ट पे इन द बैटल सर्जरी की, जहाँ पे आपके इंजरीज हो जाए कितना पेनफुल होता है। आपका ऐसे ही थोड़ा हड्डी टूट जाए, कितना बैटल में हड्डियाँ टूट रही है, मल्टीपल इंजरीज में, सोल्जर को लग रहा है हमको मॉर्फिन दिया जा रहा है, जबकि मॉर्फिन खत्म हो गया, सलाइन दे रहे हैं। पर दो वजह बताया है प्लेसिबो इफेक्ट का। एक का तो मेंटल स्टेट, आपका मेंटल स्टेट अगर अच्छा हो तो आपको दर्द कम होता है। तो एक यह भी एक्सप्लेनेशन बताया कि सोल्जर को देखा यार वो तो बच गया, उसके साथी लोग तो पूरी जान चली गई, तो उससे भी उसको पेन ये कम हो जाता है, पेन टॉलरेंस बढ़ जाता है। दूसरा, उसको लगता है कि यार हमको दवाई दे रहा है डॉक्टर साहब, इंजेक्शन दे रहा है। तो ऐसा स्टडी किया कि मेजर सर्जरी कर गया बैटल फील्ड में बिगर मॉर्फिन का, पर पेशेंट को लगा कि मॉर्फिन दिया है। तो ये एक जो माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो होम्योपैथी अगर करता भी है प्लेसिबो इफेक्ट से, तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान है कि फिर फार्मा कंपनी दवाइयाँ का वैल्यू कम हो जाएगा। तो तो हम ये सोच रहे थे कि अगर हमने अपने जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो बीएचए में जो होम्योपैथी कोर्स कर रहे हैं, आयुर्वेदिक कोर्स कर रहे हैं, वो बेचारे बैनर इतना ही कर रहे हैं। पर मान लो ठीक है, अभी क्या हो गया कि हैनीमैन के बाद कई बार होम्योपैथी को कोशिश किया कि इसमें सही में कुछ काम होता कि नहीं होता। इज इट एनी साइंटिफिक बेसिस? देखिए, होम्योपैथी डॉक्टर को भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा के, बायोलॉजी पढ़ा के, साइंस पूरा पढ़ा के 12th तक, उनको आपको उनको साइंस है। तो कभी ना कभी तो लगता होगा यार हमारा होम्योपैथी में कहाँ है साइंस, क्योंकि जो जितना डाइल्यूशन बता रहे हैं उसमें तो कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट बचता ही नहीं है। तो वो देखा जाए तो नहीं है वो, मतलब उसमें साइंस दूसरे तरह का साइंस है, माइंड बॉडी कनेक्शन वाला साइंस है। प्लेसिबो इफेक्ट भी साइंस है, क्योंकि आपको आउटकम से मतलब है और हार्म नहीं हो रहा। तो प्लेसिबो इफेक्ट भी मिसप्लेस्ड नहीं है। पर वो आगे, उसके आगे काम ही नहीं हुआ, काम हुआ है, रिसर्च किया है, उसमें पता चला कि नहीं है कुछ बियॉन्ड प्लेसिबो इफेक्ट या माइंड बॉडी। माइंड बॉडी और माइंड इज गुड, अगर माइंड से बॉडी को आप ठीक कर ले तो क्या बुराई है। पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे नहीं दवाई का तो आपका कुछ फायदा नहीं है। तो होम्योपैथी में ये प्रॉब्लम है, इसको कई ऐसे रैंडमाइज ट्रायल किए हैं, कंट्रोल किए हैं, पता चला कि जो प्लेसिबो का इफेक्ट है होम्योपैथी मेडिकेशन का वही है। और इसको फिर सर्कुलर रीजनिंग कर देते हैं, फिर होम्योपैथ बोलते हैं नहीं पेशेंट अलग होता है, टेलर मेड। अब ऐसे बोलोगे तो वो कोई चीज़, क्योंकि हम कह सकते हैं 90% बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाता है, कुदरत ठीक कर देता है, 90 क्या 99%। और दूसरा हम ये भी बता दें कि होम्योपैथ का प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादा क्लेम करेंगे तो कई बार सीरियस बीमारी होता है, जेन्युइन बीमारी होता है। अगर वो होम्योपैथ भी बिलीव करे कि हम ठीक कर देंगे, पेशेंट को भी बिलीफ हो, तो वो कई बार बीमारी बढ़ सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, जबकि उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो डिले इन डायग्नोसिस और डिले इन ट्रीटमेंट हो सकता है।
इसीलिए ये फंटेस्टिक क्लेम नहीं करना चाहिए और बिलीव भी नहीं करना चाहिए। कई ऐसे रिसर्च हो गए हैं। और उसका उनका देहांत 1843 में हो गया। 1843 के बाद वही किताबें हैं। 1843 का ही हैनीमैन का ऑर्गेनन है, मटेरिया मेडिका है, बोरिक का है, उसी टाइम के है। 10 साल आगे पीछे कर लो, 20 साल कर लो, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना। मेडिसिन में तो 10 साल में 50% नॉलेज आउटडेटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा हो रहा है। तो वो अगर आप होम्योपैथी को उतना पुराना लेके बोलो नहीं नहीं ये इसमें सब, ये फिर अनसाइंटिफिक है। और बच्चे अटके हुए हैं, कहाँ जाएंगे वो? कई कंट्रीज में वो बंदी कर दिया उसको। तो हम, पर हमको ये जो रिसोर्स है, हम यही सोच रहे हैं कि 4.5 साल के इनको अगर कोर्स करके मेन स्ट्रीम में ले लो, चलो। पहले होते थे लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स 3 साल, ऐसे करके तो 1 साल का फार्माकोलॉजी पढ़ा दो, तो इसमें क्या बुरा है हमारे? और उनका ऐसे क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट्स तो पढ़ाते हैं, क्लिनिकल मेडिसिन भी पढ़ाते हैं होम्योपैथी में, पेशेंट हिस्ट्री टेकिंग, ये टेकिंग, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। और एक कर दो और एक ऑप्शन रखो कि बाद में जाके लेट देम आल्सो अपीयर, ब्रिज कोर्स करके ये कर दे। आयुर्वेदिक का भी है। आयुर्वेदिक का कहते हैं कि नहीं, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहले ही एक ये किया था। और अगर आप देखा जाए इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस क्या करते हैं इन प्रैक्टिस, जो कॉर्पोरेट अस्पताल है वो होम्योपैथ आयुर्वेद को मेडिकल ऑफिसर का काम कराते हैं। मतलब आप फायदा पूरा ले लेते हो, कम पैसे में कराते हैं, क्योंकि उनका डिग्री में हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है। कई तो हैं जैसे लीवर डॉग वाले बोलते हैं ये तो क्वैक है, इनको डॉक्टर कहना ही नहीं चाहिए। पर देखिएगा इनको भी करीब 80% तो उतना पढ़ा देते हैं ना, साइंस पढ़ाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे। बच्चे को आप बच्चे को ऐसे मोड़ पे ला के खड़े कर देते हो कि जो आगे भी नहीं ले जा रहे हैं और पीछे भी नहीं जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे फिर ये? तो इनको अगर रिकग्निशन दे दो कि भाई आपने ठीक है एक सब्जेक्ट कम पढ़ा है, मेट्रिया मेडिका ठीक है पढ़ लिया आपने, अगर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना है, फार्माकोलॉजी में एक कोर्स बना दो इनके लिए, आयुर्वेद के लिए भी बना दो, और लेट देम प्रैक्टिस। मैं सोच रहा हूँ, मैं ये हम ईवेचओ का भी ये ओपिनियन है नहीं, हमको नहीं मालूम है, क्योंकि अलग अलग मेंबर्स है, अलग अलग परसेप्शन है। और कई मेंबर तो बोलेंगे कि आयुर्वेदिक होम्योपैथी सुपीरियर, जो कि नहीं है। क्योंकि सुपीरियर बन सकता है, पर्टिकुलरली आयुर्वेद में कई रिसर्च किए नहीं है पूरे। उनका भी यही प्रॉब्लम है, जो हमारे जो चरक सुश्रुत थे उन्होंने सब कह गए थे, वो कैसे हो सकता है? तो अभी हम एंथनी फॉची को बोल रहे हैं कि उसने साइंस को रोक दिया था, आई एम साइंस बोल के, और फिर 2000 साल पहले वाले को कैसे, वो अगर जिंदा भी हो जाए, आ भी जाए अगर चुरु ससूत्रा, चरक और सुसूत्रा, वो खुद बोलेंगे कि भाई आप लोग कर क्या रहे थे 2000 साल तक, आप इसको आगे क्यों नहीं ले गए? तो ये प्रॉब्लम है हमारे इसमें ना, ये हर जगह वही कास्ट सिस्टम, डिवाइड एंड रूल, और इसमें झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रहे हैं। तो इसमें मेरे को लगता है या तो अगर आप नहीं करना है तो फिर इनको अलग से कॉलेज क्यों खोल के दिया है? और इनमें जो बराबर नहीं है फिर, पर मेहनत तो आप इनसे बराबर का करा रहे हो ना। एंट्रेंस भी नीट है, 4.5 साल भी है, 1 साल इंटर्नशिप है। उसके बाद आप बोलते थे बस आप यहाँ तक जा सकते हो, उसके आगे आप, वो कहेगा भाई मेरे को तो इसमें साइंस अब नज़र नहीं आ रहा, अगर वो ऑनेस्टली बोलेगा होम्योपैथ वाला कि भाई इसमें हमको क्यों गुमराह रखा था आपने, इतना बड़ा कॉलेज क्यों खोल के रखा? जबकि अगर आप कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, आज के तारीख में होम्योपैथी में तो एविडेंस नहीं है, आयुर्वेद में भी एविडेंस इनकम्प्लीट है। तो ये हमारे करना चाहिए। देखिए इसमें अगर जो चीज़ नई एविडेंस में बैठ रहा है, हमको उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा ये है। एविडेंस इज एविडेंस। साइंस साइंस होता है, फिजिक्स फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री होता है। उसके लिए कॉमन रूल्स होते हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी कॉमन रूल है, ये नहीं कि होम्योपैथी का अलग एविडेंस होगा, आयुर्वेदिक का होगा, मॉडर्न मेडिसिन, सबको एक ही एविडेंस होना। और जब एक ही एविडेंस होना तो मेडिसिन एक ही होना चाहिए। जब फिजिक्स इंडियन नहीं होता, रशियन फिजिक्स नहीं होता, तो इंडियन मेडिसिन और
मॉडर्न मेडिसिन अलग से क्यों बना के रखा? मेडिसिन मेडिसिन ही होना चाहिए, जो काम कर रहा है होम्योपैथी में अगर कर रहा है तो अभी तक तो कोई ऐसा स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। साइकोलॉजिकल काम कर रहा है उसका स्ट्रांग एविडेंस तो दूसरे फील्ड से भी है। जैसे मैंने कहा मॉर्फिन की जगह सलाइन भी काम कर गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो है होम्योपैथी वाले को कम नहीं है, करते हैं, जादू करते हैं, देखा है मैंने कई, इतना स्ट्रांग होता है माइंड। पर उसको हम एविडेंस क्या है, तो प्लेसिबो का एविडेंस है वो, मेडिसिन का एविडेंस नहीं है। मेडिसिन में पार्टिकल ही नहीं बचता इतना डाइल्यूट करते वो। तो हम ये सोच रहे थे कुछ, आप देखते हैं हम कुछ जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके कुछ न्यूज़ का हम हेडलाइन बताते हैं। वो देख लीजिए आप, क्योंकि ये अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, और ये जब तक, ये तो हैनीमैन का ये है जो 1843 में जो गुजर गए थे। और उन्होंने किया कम से कम, क्या होता पेशेंट को भी लगता कि यहाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि अस्थिर हो जाता जब बीमार होता। तो उस बीच में जो कुदरत है वो कमाल बता देता है अपना। नेचर बॉडी के इतने कॉम्प्लेक्स हीलिंग सिस्टम्स हैं और स्ट्रॉन्ग हीलिंग सिस्टम्स हैं। हो सकता है कि अभी मॉडर्न मेडिसिन फिर हम उसी एज में जा रहे हैं जिस हिसाब से जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें निकल रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो हो सकता है फिर से होम्योपैथी कुछ नहीं करने से मरीज ज़्यादा बचे या ज़्यादा जल्दी ठीक हो। ये देखिए, ये स्ट्राइक चल रहा है, आईएमए वार्न्स ऑफ नेशन वाइड स्टार्ट ओवर डुअल रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। आईएमए राइट्स टू सीएम सेइंग डुअल मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड एनीवेयर इन इंडिया, क्रिएट्स मिस इन्फॉर्मेशन अमंग पब्लिक अबाउट क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटीज और नो एडिशनल होम्योपैथ रजिस्टर्ड। और एक होम्योपैथ है जो डॉक्टर नेहा पवार है दिया है। शी टेल्स टाइम्स ऑफ इंडिया शी हैज़ बीन प्रिस्क्राइबिंग एलोपैथिक ड्रग सिंस 2017। वो बोल रहे हैं कि मैं 2017 से एलोपैथिक दवाई लिख रही हूँ, और ऐसे कई होम्योपैथ है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, अच्छा इलाज भी कर लेते हैं। और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को परमिट है। अब पता नहीं कैसे परमिट है कि उनको, क्योंकि उन्होंने बताते हैं उनके करिकुलम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेक फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो वो तो होम्योपैथी में भी पढ़ाया जाता है। या तो इनको स्ट्रीमलाइन करे, सबका कोर्स एक कर दे जिसमें दोनों में फर्क नहीं रहे, तीनों इसमें हर जगह मूवमेंट हो सके, लैटरल मूवमेंट। इलेक्टिव सर्जरीज, ये देखिए ये आईएमए स्ट्राइक का है, कई प्राइवेट है, इतना कामयाब नहीं है, पर ये धमकी दिए जा रहे हैं। तो ये 1 ईयर ब्रिज कोर्स कैनॉट मैच एमबीबीएस ट्रेनिंग, ये कह रहे हैं जो आईएमए है। तो हम तो कहेंगे कि इनका भी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा देना, होम्योपैथ का ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा दे, आयुर्वेद का बढ़ा दे। सब्जेक्ट्स तो वही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, खाली फार्माकोलॉजी अलग है। तो बढ़ा दे सो दैट ये कहने को नहीं रहे कि इनका ट्रेनिंग में कमी है, या फिर पूरा ट्रेनिंग दे के भी आप यूथ को गुमराह कर रहे हैं जाके। तो आयुर्वेद का ये है कुछ, उनका करीब, उनको अलाउड है महाराष्ट्र में, तो अलग अलग स्टेट का भी अलग अलग है। तो यही हमको आज थोड़ा, इसके बाद में हम सोचा कि थोड़ा बात करें, आप अपना विचार दीजिएगा, और अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना आप कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है, ये हमारा अकाउंट है। तो मैंने बोला कि ये अभी आज का मुद्दा ये था। तो धन्यवाद आज के लिए। आप लोगों का कोई इनपुट से तो दे सकते हैं, पर ये जो है, हमको तो लग रहा है कि हम जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, हमारे यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, जो होम्योपैथ में जा रहे हैं, जो आयुर्वेद कुछ बोल नहीं सकते बेचारे, आ गए हैं, अभी कहाँ जाएंगे। और वो फिर एडजस्ट हो जाते हैं, हाँ ठीक है, फिर बिलीव करने लगते हैं कि हाँ इसमें हमारा बहुत सुपीरियर है। कोई चीज़ सुपीरियर नहीं, कोई इन्फीरियर नहीं है, आपको एविडेंस बताना है। और एविडेंस में होम्योपैथी तो कई बार, उस टाइम एविडेंस था ना, वही मैं बताया, उस टाइम जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन का नीचे जा रहा था वो, तो उस टाइम एविडेंस था। अभी वो आगे चला गया, आप उसी जगह खड़े हो, आप पीछे नहीं गए, होम्योपैथी पीछे नहीं गया, वो उसी जगह खड़ा है वो, और ये काफी आगे चला गया। ऐसे आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद पहले आगे था, अभी वो वहीं खड़ा है, अभी वो रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले आया था, कोई रिसर्च कर गए थे वो गौमूत्र और गोबर में, तो उसके भी पैसे इधर उधर मिस अप्रोप्रिएट कर गए, ग्रांट सब। तो ये ऐसे में फिर क्रेडिबिलिटी चला जाता है ना, फिर ऐसे में इतना ये कर रहे हैं। तो ये हमको बहुत, हमको ऐसा
इसमें नहीं, ये इसमें नहीं होता है कि भाई हमारा ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है था, हम बहुत आगे थे, पर हमको चलना भी है ना आगे। ट्रेडिशन डेफिनेटली अच्छा था, हम बहुत आगे थे, बट उसके आगे रिसर्च हमको मांगता है, और सीरियस रिसर्च मांगता है, इस टाइप का नहीं कि अगर वो काम नहीं करता है वो काम नहीं करता, उसके लिए हम उसको रिलीजन जैसे ले लेते हैं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सुश्रुत चरक बोल, उसको उनके पास इतने साधन नहीं थे रिसर्च के जो अभी रिसर्चर्स के पास है। वो खुद, मैं कहा कि अगर खुद आज के तारीख में आ जाए आसमान से, खुद बोलेंगे तुम लोग कर क्या रहे हो। तो आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद।